What are matter waves, a proton, an electron and an alpha particle have the same kinetic energy? Write the de Broglie wavelengths associated with them in increasing order. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि मैटर वेव क्या होती है। तो बच्चों, जब आपको पता है, जैसे लाइट के बारे में आपको पता है, लाइट में क्या होता है, लाइट में बेटा ड्यूअल नेचर होता है। लाइट में क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जांपल हो गया जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वेव नेचर का एग्जांपल हो गया जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब है, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर के। तो इसी तरीके से जैसे लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि लाइट ही नहीं, जितने भी पार्टिकल हैं उन सब में ड्यूअल नेचर होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं हाई वेलोसिटी से जाने लगे तो इसमें भी पार्टिकल के नेचर के साथ साथ वेव का नेचर आ जाता है। ठीक है, कोई प्रोटॉन अगर हाई वेलोसिटी से चलने लगे तो इसमें भी एक पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव का नेचर आ जाता है। इवन ही देखा गया यूनिवर्स में कोई भी चीज चल रही हो, जैसे हम दौड़ने लगे, ठीक है, कोई कार चलने लगे, तो इन सब में एक तो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव का नेचर आ जाता है। तो किसी मैटर का मतलब ये पार्टिकल्स के मोशन की वजह से उनमें वेव का नेचर आ जाना, उस वेव को ही बोलते हैं मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स आर द वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल के मोशन है उसकी वजह से उसमें जो वेव नेचर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स बोलते हैं। बच्चों, इन वेव्स की क्या वेवलेंथ होती है, तो इसको भी डी ब्रोगली जी ने बताया। उन्होंने बताया अगर कोई m मास का पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें एक वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है, उसमें वेव नेचर आ जाता है। और ये वेवलेंथ जो होती है वो h/mv के बराबर होती है। किसके बराबर होते हैं, h/mv, या लैम्डा बराबर h/p। p मतलब क्या है यहाँ पे, p बराबर mv होता था ना, यानी कि लीनियर मोमेंटम। यानी कि इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बताया कि अगर मोमेंटम जितना ज़्यादा है वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी। बच्चों आप समझिए, अगर लीनियर मोमेंटम के साथ ये रिलेशन है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ लैम्डा का रिलेशन कैसा हो सकता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड दिया गया है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ½mv² होती है ना। तो अगर यहाँ से आप v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, 2k/m। क्या निकलेगा, 2k/m, वो भी कैसा, रूट में। ठीक है, अगर ये v की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, h/2km रूट में। तो लैम्डा बराबर एक ये भी फार्मूला बन गया h/√2k। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ke है, प्रोटॉन की kp है, अल्फा पार्टिकल की kα है। तो उन्होंने कहा है ke बराबर kp बराबर kα। सोचने वाली बात है बच्चों, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई, अब आपको पता होना चाहिए मास भी तो होता है इलेक्ट्रॉन में, है, क्योंकि हमको लैम्डा चाहिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो वहाँ मास भी आता है। तो मास का रिलेशन देखो, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को हमने लिख दिया me से, प्रोटॉन के मास को हमने किससे लिख दिया, mp से, अल्फा पार्टिकल के मास को किससे लिख दिया, m∝ से। तो अपने को तो पता है बेटा कि m∝ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा कौन होता है मास, प्रोटॉन का। उससे छोटा मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास इन तीनों में सबसे छोटा। अब आप समझिए,
बेटा लैम्डा बराबर क्या फार्मूला आपने निकाल रखा है, h/2km। चूंकि k तो तीनों का सेम है ना, इसको मैं k कह दूं कोई दिक्कत नहीं, कंबाइंड है, ke, kp, k अल्फा तीनों सेम है तो तीनों को हमने k मान लिया। तो अगर निकालूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ तो क्या निकलेगा, 2kme। प्रोटॉन के लिए अगर मैं निकालूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या निकलेगा, 2kmp। अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूंगा क्या निकलेगा, 2km अल्फा। बेटा आप बताओ, सारे टर्म सेम है तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा, 1/m पे। मतलब क्या दिख रहा अपने को कि लैम्डा डिपेंड्स ऑन रूट में 1/m, यानी कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन किस में, रूट में। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। इसका मतलब सबसे कम लैम्डा किसका होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा है, इसका। तो सबसे कम लैम्डा किसका होगा, अल्फा का। उससे ज़्यादा लैम्डा किसका होगा, प्रोटॉन का। सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो अल्फा का, उससे ज़्यादा वेवलेंथ प्रोटॉन की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।